अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। वेलकम टू संडे के संडे Q&A वाली वीडियो। लास्ट वीक 10 मुहर्रमुल हराम की वजह से हम लोगों ने, उनके एहतराम की वजह से हम लोगों ने वीडियो अपलोड नहीं की थी और उसमें भी हमारा टॉप फैन ऑफ द वीक रह गया था और इस वीक का भी टॉप फैन ऑफ द वीक रहता है। लेकिन आज ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग डे पर अपलोड हो रही है, वो है 14 अगस्त, जिस दिन हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नारे पे बनने वाला पाकिस्तान जो है वो दुनिया में वजूद में आया था। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इस दुआ से कि अल्लाह पाक जो है वो पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और जो कुर्बानियां हमारे बुजुर्गों ने दी हैं, जो हमारे बुजुर्गों ने मेहनत की, जो काविशें की हैं पाकिस्तान को हासिल करने के लिए, अल्लाह पाक हमें भी उससे ज़्यादा मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए और अपने पाकिस्तान, अपने मुल्क, अपनी धरती माँ की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। और साथ के साथ कुछ हिदायत की भी दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इन सियासतदानों को हिदायत अता फरमाए ताकि ये लोग एटलीस्ट पाकिस्तान के बारे में कुछ पॉजिटिव सोच सकें। आमीन कह के जो है ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आज की वीडियो में कुछ Q&A की बात करेंगे जो कि आप लोगों को वीकली आ रहे होते हैं और साथ के साथ हम लोग बात करेंगे कि भाई हमारे पास जो है वो टॉप फैन ऑफ द वीक कौन होता है। टॉप फैन ऑफ द वीक जो हम लोग आज लाइव निकालेंगे आप लोगों के साथ और साथ के साथ जो क्यूरीज आती हैं वो भी होंगी। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो टॉप फैन ऑफ द वीक ही निकालने वाले हैं। अब ऑलरेडी हम लोगों ने टैब्स ओपन कर लिए हैं। इस तरह से ये होता है रैंडम कमेंट पिकर, जिससे हम लोग जो है ना वो एक विनर पिक करते हैं और विनर हम लोग हमेशा से वहीं से पिक करते हैं, उस वीडियो से पिक करते हैं जिसपे सबसे ज्यादा व्यूज होते हैं, सबसे ज्यादा लाइक होते हैं, सबसे ज्यादा कमेंट होते हैं। तो आप लोग जो है ना वो इसी तरीके से सपोर्ट रखिएगा। और अनफॉर्चुनेट अगर भाई कोई लकी विनर नहीं होता तो कोई बात नहीं, ट्राई और लक, नेक्स्ट टाइम ट्राई किया करें। आज मैं लाइव ही इस Q&A सेशन में जो है ना वो निकालने वाला हूँ अपना टॉप फैन ऑफ द वीक। दो वीडियोज ने बहुत ज्यादा परफॉर्म किया था भाई। एक वीडियो है हमारी वह जो नथिंग फोन की अनबॉक्सिंग थी, तो पहले हम लोग नथिंग फोन की अनबॉक्सिंग वाले जो है लिंक से निकालेंगे विनर। और आपको एक चीज मैं और बताता चलूं कि इंशाल्लाह ताला आगे चल के थोड़ी सी जैसे ही रिवाइव होती है इंडस्ट्री तो जरूर आपको मजीद कंटेंट भी मिलेगा। लेकिन आजकल हम लोग गैजेट्स की तरफ ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं और गैजेट ही एक ऐसी चीज है जो कि आजकल बहुत ज्यादा जरूरत बन चुकी है, तो उसके ऊपर हम लोग ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। तो फाइनली यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ कमेंट है वो सामने आ चुका है। हम स्टार्ट करते हैं विनर को निकालना और विनर जो है वो निकलता है। तो यहाँ पर विनर निकल कर आता है साजिद खान। थोड़ा सा कैमरा रोटेट करना चाहूंगा। विनर है साजिद खान, इनकी इस तरह से आईडी है। कांग्रेट्स ब्रो, आप हैं टॉप फैन ऑफ द वीक। और अगले विनर को भी निकाल लेते हैं यहीं पर। और अगले विनर के लिए मुझे पेज को रिफ्रेश करना पड़ेगा और अगला विनर हम लोग मोटो H प्लस की जो है हमारी वीडियो थी वो चली थी, उसमें से हम निकालेंगे। तो यहाँ कमेंट्स जो है वो शफल कर रहा है जो सॉफ्टवेयर होता है रैंडम कमेंट पिकर का, और यहाँ पर यूनिक कमेंट निकल आ चुके हैं। और आप लोग इसी तरीके से कमेंट करके जो है ना हम लोग को मोटिवेट किया करें। और मजहर अली है जिनका इस तरह से आईडी है और इनका जो जीमेल है वो भी हम देख लेते हैं। ओके, मजहर अली हैं दूसरे विनर हमारे। कांग्रेट्स ब्रो, आप दोनों को जश्न आज़ादी मुबारक भी हो और टॉप फैन ऑफ द वीक बनने की भी मुबारकबाद हो। आप दोनों ने कांटेक्ट करना है mastercommunity@gmail.com। अब मैं आपको ज्यादा बोर तो नहीं करूंगा, स्टार्ट करूंगा डायरेक्टली जो है वो हमारे Q&A वाले सेशन को। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो FR टेक उमरानी पूछते हैं मोटो H प्लस या OnePlus 8 कौन सा लेना चाहिए। देखो भाई, OnePlus 8 पैच फोन है, मोटो H प्लस ऑफिशियल ड्यूटी पेड होता है और ये रिफर्ब नहीं आ रहे। मैंने जितने भी फोन ऑब्जर्व किए, जितने भी फोन यूज किए हैं मोटो H प्लस के, वो या तो यूज्ड है या तो बिल्कुल ब्रांड न्यू जो किट होती है, किट उसको बोला जाता है जिसका बॉक्स वगैरह ना हो, वो चीज होती है, वो देखने को मिल रहा है। और कंपैरेटिवली थोड़ा सा बेटर लगा बिकॉज 5000 mAh बैटरी भी है, उसके अलावा थोड़ा सा कैमरा थोड़ा सा बेटर है OnePlus जो है 8 से। बट दैट डजंट मीन कि OnePlus 8 जो है वैल्यू नहीं रखता। अगर ऑफिशियल PTA अप्रूव वाला मिलता है तो OnePlus का एक्सपीरियंस एक अलग से एक्सपीरियंस है, रीसेल वैल्यू भी है। तो आई थिंक अगर आपको ऑफिशियल OnePlus PTA अप्रूव मिलता है OnePlus 8 तो आपको OnePlus 8 की तरफ जाना चाहिए। अदरवाइज अगर आप पैच के साथ कंपेयर करते हो तो मेरे ख्याल में मोटो H प्लस ही ले लेना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो उमर शाह कहते हैं अली भाई कोई बेस्ट कैमरा फोन बता दे अंडर 70K यूज्ड एंड न्यू। देखो भाई, नए में तो कोई भी नहीं है और लेना भी मत। मेरा फर्ज बनता है, मेरी क्रेडिबिलिटी ये है कि मैं आपको आपके पैसों के हिसाब से एक अच्छी डिवाइस बताऊं, ना कि सिर्फ भाई मिस गाइड करूं। तो मेरी कोशिश हमेशा से इसलिए यही होती है और इसीलिए आजकल जरा कंटेंट कम आ रहा है। मैं सर्च में लगा हूं कि मुझे कुछ डिवाइसेज ऐसे मिल जाएं जो कि मेरे देखने वालों के पैसों के हिसाब से ठीक हो, ताकि उनका ट्रस्ट मजीद बिल्डअप हो। पैसे तो कमाई जाएंगे, कोई बात नहीं।
मेरे ख्याल में इस रेंज के अंदर वन प्लस के बहुत सारे फोन अवेलेबल हैं और अनफॉर्चुनेट आजकल मजबूरी भी बन चुकी है कि भाई हम लोग पैच फोन्स की तरफ जा रहे हैं और मजबूरी गवर्नमेंट ने खुद बनाई है। टैक्सी इतने लगा दी है, अगर टैक्सी यही कम किए जाते तो लोग ऑफिशियल ड्यूटियां पे करते तो लीगल तरीके से पे कर रहे होते। अब पैच कर रहे हैं, गवर्नमेंट पकड़ भी नहीं सकती इनको, कोई तरीकाकार भी नहीं है उसके पास। वन प्लस के बहुत सारे फोन है इसी तरीके से, मोटोरोला है इसी तरीके से। सैमसंग की तरफ मत जाइएगा, सैमसंग के जो होते हैं ना वो बेसिकली रूटेड फोन होते हैं या उनको जो है वो क्रॉस की जाती है सिक्योरिटी, नॉक सिक्योरिटी क्रॉस करके उनको पैच किया जाता है, एमई पैच किया जाता है और उनके अंदर फिर वो बैटरी टाइमिंग या वो परफॉर्मेंस नहीं रहती जो होनी चाहिए। हाँ, सैमसंग के सिर्फ डिस्प्लेस के लिए आप फोन कंसीडर कर सकते हैं, बट उनके अंदर बैटरी टाइमिंग का बहुत इशू आता है, परफॉर्मेंस का बहुत इशू आता है, सिग्नल्स का बहुत इशू आता है। तो आई थिंक आपको इस प्राइस ब्रैकेट में वन प्लस के बहुत अच्छे अच्छे फोन मिल जाते हैं। एक दो फोन हम लोग यूज कर रहे हैं आप लोगों को रिव्यू देने के लिए। एक तो वन प्लस 9RT आया हुआ है मेरे पास, वन प्लस 10 एस है, वन प्लस 10RT भी मैं मंगवा रहा हूँ, और वन प्लस 8T भी है, और इसके बाद वन प्लस 8 है, वन प्लस 9 है, वन प्लस 9 प्रो। ये सारे मैंने आप लोगों के लिए मंगवाए हैं ताकि मैं आप लोगों को कंटेंट दे सकूं और आपको बता सकूं कि ये प्रोडक्ट कैसी है कैसी नहीं। तो आई थिंक यू हैव टू बाय अ वन प्लस फोन इन दैट प्राइस सेगमेंट, और आइदर यू कैन सर्च के आपको कोई अच्छा फोन मिल रहा है जो कि थोड़ा सा पुराना फ्लैगशिप फोन हो बट इस रेंज के अंदर मिलता हो, जैसे कि Xiaomi का 10 मिल जाता है, MI 10 मिल जाता है। इस तरीके से आपको जो है और 11 लाइट 11T भी मिल जाता है। इसी तरीके से A52s भी सैमसंग का मिल जाता है। ये वो फोन है जो कि 1.5-2 साल पुराने फोन है, तो आपको परफॉर्मेंस लेवल जरा अच्छा देंगे। A52s को जरूर सर्च कर लीजिएगा अगर सैमसंग का कोई फोन लेना है, कैमरा भी अच्छा है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, तो इस तरह के फोन के ऊपर इन्वेस्ट कर लें एज कम्पेयर टू बॉक्स पैक फोन। अगला क्वेश्चन जिशान अहमद कहते हैं, नाउ डेज मोबाइल फोन इंडस्ट्री इज लाइक अ मॉन्स्टर चेंज, सो व्हाट इज योर ओपिनियन फॉर मोबाइल फोन। देखिए भाई, मॉन्स्टर चेंज की वजह तो काफी सारी हैं। पहला रीजन कोविड गुजरा, पाकिस्तान ने तो सर्वाइव किया कोविड में, लेकिन दुनिया ने सर्वाइव नहीं किया, जिसकी वजह से चिपसेट शॉर्टेज बहुत ज्यादा मिली, जिसकी वजह से जो इनोवेशन आनी थी एक्चुअली इस साल वो नहीं आ पाई, उसमें डिलेज है, जिसकी वजह से आज भी हम लोग को बहुत थके हुए हार्डवेयर देखने को मिल रहे हैं और उनको अपग्रेड करके बताया जाता है बट वो एक प्रॉपर अपग्रेड नहीं है, उनके अंदर कोई इस तरह की चीजें नहीं इंटीग्रेट की गई। और दूसरा ये कि इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में महंगाई थोड़ी सी बढ़ रही है, लेकिन पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेट दुनिया रिवाइव हो गई बट पाकिस्तान जो है ना वो मेडिकली अनफिट हो गया। अब ये सारी चीजें जो आपके सामने चल रही हैं, सुबह से लेके शाम तक हम लोग एक ही बात सुनते हैं कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। देखो अल्लाह ना करे कभी कोई ऐसा वक्त आए कि पाकिस्तान दिवालिया हो। अल्लाह पाक इन जो पॉलिटिकल इश्यूज बने हुए हैं इनको जो है ना वो अच्छी हिकमत अमली के थ्रू जो है ना वो सॉल्व करने की तौफीक अता फरमाए। और उसमें कसूर भाई सियासतदानों का नहीं, वो हमारा ही कसूर है। हम लोग भी तो थर्ड क्लास लोगों को जो है ना वो सपोर्ट करते रहते हैं। हम लोगों ने आज तक कोशिश नहीं की कि कोई पॉजिटिव पॉलिटिशियन आ सके आगे। हम लोगों ने कोशिश नहीं की कि कोई पढ़ा लिखा जो जवान है वो एक पॉलिटिशियन बन सके। हम लोगों ने कोशिश नहीं की कि भाई हम लोग जो है ना वो अपने बच्चों को एक पॉलिटिक्स के जो है ना उसमें डिग्रियां कराएं और उसको उनको एक एज अ पॉलिटिशियन लेके आए, एक रेवोल्यूशनरी पॉलिटिशियन लेके आए। बस हमारा भी तो यही है ना कि हम जरदारी जैसे बंदे को जो है ना जाके वो पीर साईं और गोडों को हाथ लगा के मिलते रहते हैं। अनफॉर्चुनेट ये बहुत बड़ी जहालत है पाकिस्तान की, जो है अगर देखा जाए एक कल्चरल जहालत बोल सकता हूं मैं इसको, कि हम लोग जो है ना वो बेनमाजी लोग और बेईमानी लोगों को बहुत ज्यादा जो है ना वो रिगार्ड पे करते हैं। आई थिंक ये नहीं होना चाहिए। जिस दिन हम लोग को समझ आ गई ना कि भाई अल्लाह का खौफ क्या है, और दूसरा ये कि हमें समझ आ गई कि हम लोगों ने कैसे लोगों को सपोर्ट करना है, तो इंशाल्लाह उस दिन से पाकिस्तान की तकदीर जरूर बदलेगी। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि कोई ना कोई जो सियासतदान है वो इस चीज पर जरूर अमल करेगा और अल्लाह ही उसको जरिया बनाएगा। और जब अल्लाह चाहता है अकल अता करता है, और जब अल्लाह चाहता है तो तब आपको वक्त भी देता है कि सही हो जाओ, वरना हालात बहुत बिगड़ जाएंगे और अगले जहान में भी जाकर जवाब देना है। खासकर बाकी सारे जो पॉलिटिशियंस हैं इनको सोचना चाहिए कि अगला जहान जो है उसमें सफर कैसे करेंगे। होप्स हो के जल्दी रिवाइव हो जाएगी बट इट विल टेक अराउंड 5 to 6 months। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो कसरे मुस कहते हैं वन प्लस नॉट N10 29K का मिल रहा है, पैच लेना सही है और सजेस्ट मी बेस्ट फोन अंडर 30K। यार इससे अच्छा आई थिंक वन प्लस नॉट N10 से अच्छा पोको X3 अगर इस रेंज के अंदर मिल जाए आपको। इसी रेंज के अंदर वीवो का V20 SC मिल जाता है। इसी रेंज के अंदर आपको जो है वो रेडमी नोट 9 प्रो मिल जाता है। इसी रेंज के अंदर आपको मोटोरोला के अगर पैच लेने तो मोटोरोला के अच्छे फोन मिल जाते हैं। अभी जो लास्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया है ना मोटोरोला का जो 1 5G था 25,000 रुपए के अराउंड, यार मेरे ख्याल में बड़ी जस्टिफाइबल डिवाइस थी। कैमरा बहुत अच्छा है उसका एज कम्पेयर टू अदर फोन जो कि 25,000 में आते हैं। बट नॉट N10 का ना आपको मैं कुछ चीज पहले क्लियर कर दूं ना, तो कैमरा इतना अच्छा है, परफॉर्मेंस स्नैपड्रैगन 690 आई थिंक, लेकिन 690 की परफॉर्मेंस पबजी की इतनी अच्छी नहीं है। हाँ नॉर्मल यूजेज के लिए बहुत अच्छी है, चीजें सारी सही निकल कर आती हैं, बट डिस्प्ले और कैमरा मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था। इसी वजह से
जो है उसको मैंने उतना रिव्यू नहीं किया था, बट लास्ट टाइम 40-40 हज़ार रुपये का भी बॉक्स बैक बिकता रहा है। तो पैच वाला फोन नॉट N10 जैसा 30 हज़ार रुपये में लेने से अच्छा ही है कि आप वन प्लस का ही 60 ले लो, आप वन प्लस का ही कोई और फोन देख लो, तो मेरे ख्याल में वो बेहतर है। यहाँ आप गूगल पिक्सल की डिवाइस की तरफ भी जा सकते हो। एम तला फयाज कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम। एनी डिवाइस बाय Xiaomi इन 80K रेंज। फिलहाल तो भाई 80K की रेंज में Xiaomi क्या कोई भी ब्रांड जो है, कोई भी डिवाइस 3 महीने अगले लाता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि 80K की रेंज जो है ना वो ऑलरेडी 1 लाख पे चली गई है, और 1 लाख रुपया बहुत ज्यादा अमाउंट होती है। 80K में अगर आपने लेना है तो थोड़े बहुत चले हुए फोन ले लो, Vivo V23 ले लो, Vivo V23 ले लो, A52s मिल जाता है। इस तरीके से Xiaomi का 11T Pro भी 90,000 रुपए के राउंड मिल जाता है, Vivo का X60 Pro मिल जाता है। अगर आपने कोई ऐसा फोन लेना है जो 1 साल पुराना है तो वो मिल जाता है, वरना वन प्लस के बहुत सारे फोन हैं इस रेंज के अंदर आते हैं, जिनको मैं आगे चल के कवर भी करने वाला हूं। अगर आप थोड़ा सा इंतजार कर लो तो मैं ज्यादा बेहतर आपको चॉइस दे सकूंगा और वीडियोस के थ्रू ही दे सकूंगा। आई थिंक 80K में। और बहुत सारे दोस्तों ने ये भी पूछा है कि 70 से 80 हज़ार रुपए में बेस्ट कैमरा फोन बताएं, तो नया मत लो भाई। नए के अंदर बड़े थर्ड क्लास फोन ओप्पो F21 Pro 5G या 4G, ये थर्ड क्लास फोन है कैमराज में। उस तरीके से Realme 4G है, Realme 9 4G है। इस तरीके से अगर आप लोग जाते हो Redmi Note 11 Pro, आई डोंट थिंक सो कि वो 65,000 रुपए की 8GB 128GB जो है ना वो जस्टिफाई करता है MediaTek Helio G96। और सोने पे सुहागा ये भी वक्त देखना था कि इन्फिनिक्स का हम लोगों ने ना 60-65 हज़ार रुपए में ये जो नया फोन लॉन्च हुआ है VIP वाला Note 12 VIP, वो भी हमने 60-65 हज़ार में लेना था। तो इतने बुरे हालात नहीं आए हुए भाई, ना मास्टेक के आए हुए हैं ना ही पाकिस्तान के आए हुए हैं। आप इन पे इन्वेस्ट 60 हज़ार रुपए मतलब यार वैल्यू है यार, आधे लाख से ऊपर के पैसे हैं। एटलीस्ट किसी ने किसी ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्ट करना जिसमें स्नैपड्रैगन 778G मिलता हो, यहाँ 800 सीरीज का 865, 855 या 850 से ऊपर के हार्डवेयर मिल रहे हो तो उनके ऊपर इन्वेस्ट करना है। बाकी स्पेसिफिकेशन भी देख लेनी है, और जा बजा हम लोग आप लोगों को जो है ना वो इस चीज के बारे में अपडेट देते रहेंगे कि बेस्ट फोन फ्रॉम। और ये मेरा पूरा हफ्ता, इस पूरे हफ्ते में मैं ज्यादातर कंटेंट आपको यही दे रहा हूँ 60 से 70 या 80 हज़ार रुपए की डिवाइसेस या लाख रुपए तक की डिवाइसेस के ऊपर। और कोशिश ये भी कर रहा हूँ कि हंट करूँ कुछ 40 हज़ार रुपए की रेंज के अंदर भी कोई अच्छा फोन अगर मिलता है तो जरूर उसके बारे में मैं आपको वीडियो दूंगा। और हमेशा से मेरी कोशिश रही है कि मैं अपने ऑडियंस के हिसाब से, ऑडियंस के टेस्ट के हिसाब से चलूं, और जो आपकी जरूरत हो उस तरीके का कंटेंट जो है मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूं। तो इस वीक में आपको बहुत सारी अपडेट जो है ना फोन्स के रिगार्डिंग मिलने वाली है। स्टे ट्यून फॉर मोर अग्रेशन। अगला क्वेश्चन भी अबरार पूछते हैं, अबरार अफजल पूछते हैं कि पोको F3 अंडर 65 के स्लाइटली यूज्ड स्मार्ट चॉइस। आई थिंक इट विल बी अ स्मार्ट चॉइस, बिकॉज अभी देखा जाए तो स्नैपड्रैगन 870 मिल रहा है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें। लेकिन पोको के फोन्स का एक और इशू है, पोको पाकिस्तान को भी इस वीडियो के थ्रू मैसेज देना चाहूंगा। यार देखो, लोगों ने आप पे ट्रस्ट किया और आपने सॉफ्टवेयर के ऊपर तो बहुत ब्लंडर किया है। बहुत सारे पोको X3 Pro डेड हो गए, F3 के अंदर इश्यूज आ रहे हैं। Xiaomi को ये कहना चाहूंगा भाई, आपके MIUI में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जैसे फिंगरप्रिंट सेंसर गायब हो रहा है ऑटोमेटिकली। इन चीज के सॉल्यूशन बनाए, वरना अगर हम लोग डेडिकेटेड वीडियो पर आ गए तो आप बहुत तंग होंगे। मैं आपको पहले क्लियर कर रहा हूँ। फिलहाल एक स्मार्ट सजेशन ये है कि अपनी UI पाकिस्तान की मार्केट में चेंज करें, अपनी वो UI लेके आए जो कि बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज है, जो कि आपकी स्टॉक UI है। जैसा कि आप जो है यूरोप में दे रहे हैं, यूरोपियन रोम दे रहे हैं, इसी तरीके से फिलिपीन रोम है और बहुत सारी रोम्स हैं जो कि आपकी अच्छी चल सकती हैं एज कम्पेयर टू दिस ग्लोबल रोम। ये बड़ी थर्ड क्लास रोम है और इसके अंदर बहुत सारे ग्लिचेस हैं, बहुत सारे बग्स हैं, और उसके साथ साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं। मुझे मेल्स आती हैं, मुझे मैसेजेस आते हैं, बट अनफॉर्चुनेट मैं ज्यादा से ज्यादा एक वीडियो के थ्रू या एक कॉल के थ्रू जो है मैसेज ऐसा कॉल कर करके मैं थक गया हूँ। बट अब मैं वीडियो के थ्रू जो है वो बात करना स्टार्ट कर गया हूँ, और ये मैं पब्लिकली कह रहा हूँ। तो भाई प्लीज आप लोग भी इस चीज को माना करें कि मैं पब्लिकली कह रहा हूँ तो इसका मतलब कोई ना कोई वैल्यू है, आप लोगों की बात मैं आगे पहुंचा रहा हूँ। तो मैं यही कर सकता हूँ, एक सहाफी जो है ना वो यही कर सकता है कि पब्लिकली एक चीज को कह सकता है। तो Xiaomi पाकिस्तान, यू हैव टू टेक सीरियस दीज प्रॉब्लम्स, अदरवाइज आप बहुत प्रॉब्लम में आ जाओगे। मैं आपको पहले क्लियर कर रहा हूं। अब इससे अच्छा थ्रेड तो मैं कर नहीं सकता ना भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्रिप्टो फैन पेज, Realme GT Master Edition और Realme 9 Pro Plus और Mi 10T in use for gaming and camera। आई थिंक आपको अगर गेमिंग करनी है तो Realme GT Master Edition, बट Realme 9 Pro Plus का कैमरा ज्यादा बेहतर है GT Master Edition से, Mi 11T से भी। Mi 10T, सॉरी 10T, आपने 10T पूछा, मैं 11T समझ रहा था। यस 10T इज बेटर, बट 50 हज़ार रुपए की रेंज के अंदर गेमिंग नेक्स्ट लेवल। आज भी मैं 10T यूज कर रहा हूँ, यहीं कहीं फिर रहा होगा। 11T Pro भी यूज कर रहा हूँ, Xiaomi 12 Pro भी यूज कर रहा हूँ। Xiaomi देखो मैं तुम्हारे कितने डिवाइसेस है मेरे पास,
बट तुम लोग नहीं समझते, मुझे भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आई थिंक Xiaomi Mi 10T अगर फॉर गेमिंग लेना है तो येस इट इज अ गुड फोन। फॉर अ कैमरा, फॉर डिस्प्ले, Realme 9 Pro Plus की तरफ आपको चले जाना चाहिए, लेकिन 9 Pro Plus अब भाई 17,000 रुपये से ऊपर चला गया है। ओके जी, गुज्जर सईद इमरान कहते हैं सर जी वीवो अपना X80 और X70 Pro में आईपी रेटिंग क्यों नहीं दे रहा? देखो भाई, आईपी रेटिंग अवेलेबल होती है, बस वीवो क्या करता है, स्मार्ट प्ले करता है, कॉस्ट कटिंग करने के लिए, कॉस्ट एडजस्टमेंट करने के लिए उसका सर्टिफिकेशन नहीं लेता। ऐसा ही ये ऐसी मिसाल है कि कोई मतलब अगर कंपनी कोई नई चीज लेके आती है, उस प्रोडक्ट को सर्टिफाई करने के लिए उसको पैसे पे करने पड़ते हैं, उसके बाद वो प्रोडक्ट महंगी हो जाती है। तो वीवो कुछ पैसे बचाने के लिए उसको आईपी रेटिंग के लिए भेजता नहीं है, सर्टिफिकेशन नहीं लेता। अदरवाइज आई थिंक ये जितने भी फोन हैं ये आईपी रेटेड होते हैं, क्योंकि इनके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो इस तरीके से मेंटेन किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पानी चला जाएगा, बट कंपनी खुद क्लेम नहीं करती कि भाई हम लोग आईपी रेटिंग देते हैं, तो डालना भी मत। कल को पानी चला गया तो कहना नहीं कि भाई मास्टेक ने कहा था। आईपी रेटिंग अवेलेबल होती है, स्प्लैश प्रूफिंग जरूर होती है, बट ऐसा नहीं है कि जो है वो कंपनी जो है वो इतने महंगे फोनों में अपने जो आईपी रेटिंग का स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन ना रखे। बस थोड़े से पैसे बचाने के लिए उसका जो है वो लाइसेंस या उसकी जो सर्टिफिकेशन है वो नहीं ली जाती। अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो आई नवीद कहते हैं डॉलर सस्ता हो गया, मोबाइल सस्ते क्यों नहीं हुए? भाई अभी फिलहाल तो मोबाइल वो उतारे हैं, मतलब अभी मार्केट में तो इंपोर्ट आ ही नहीं रही, और मोबाइल वही हैं जो कि 230-40 रुपए के डॉलर के हिसाब से जो है ना थोड़े बहुत जो है ना वो पड़े हुए थे मार्केट में, या उनको अवेल किया गया था। तो फिलहाल हमें महंगाई की रेशियो जो है वही मिलेगी, और ये जो डॉलर सस्ता हुआ है ना इसकी परचेजिंग अब जब इंपोर्ट खुलेगी तभी हो सकेगी, तभी प्राइसेस रिवर्स होंगी, और इट विल टेक अराउंड अ मंथ। एक बात याद रखिए कि जब डॉलर महंगा हुआ था तो फौरन से चीजें महंगी नहीं हुई थी, तकरीबन हफ्ते दो बाद जाके प्राइसेस इंक्रीज हुई थी। तो अभी भी यही नजर आ रहा है कि जो डॉलर सस्ता हुआ है ना इसका जो इफेक्ट है वो कुछ आपको अगले 20 दिनों में जाके मिलेगा, उससे पहले तो मिलने वाला नहीं है। वहीं पर उमर हयात गोरिया कहते हैं ओप्पो रेनो 8 और 8 प्रो कब आएगा पाकिस्तान में? और भी बहुत सारे दोस्तों ने ओप्पो रेनो 8 का पूछा है। भाई अभी ओप्पो रेनो 8 ही आएगा, 8 प्रो कंफर्म नहीं है, और 8 स्टिल इंपोर्ट बैन की वजह से 50% है कि पाकिस्तान में लॉन्च होगा भी कि नहीं होगा। और अगर अगस्त या नेक्स्ट सितंबर के पहले 15 दिनों में लॉन्च नहीं होता तो फिर जैसा कि ओप्पो रेनो 7 सीरीज लॉन्च नहीं हुई थी वैसे ही ओप्पो रेनो 8 सीरीज भी लॉन्च नहीं होगी। और ओप्पो को जो अपनी रेनो सीरीज की वैल्यूज हैं मार्केट में, जो उसकी वैल्यू है, जो हाइप है, उसमें बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर ये होता है। अगला क्वेश्चन जोहेब अहमद कहते हैं Realme 7 Pro अवेलेबल फॉर 43K ऑन दराज सेल, वर्थ बाइंग और शुड स्किप कंसीडरिंग ओल्ड डिवाइस? नहीं भाई, स्किप मत करो, इतने पैसों में तो बहुत अच्छा डिवाइस है। और मैंने आपको पहले भी आज से 1 महीना पहले या आपको 20 दिन पहले भी एक वीडियो दी थी कि अगर आपको कोई पुराने रेट पर कुछ साल 1.5 साल पुराना बॉक्स पैक फोन भी मिल रहा है, डिपेंड करता है कि उसका हार्डवेयर क्या है, उसका बाकी चीजें क्या है, वो आप रिव्यूज वगैरह सर्च कर लेना, तो आई थिंक बाय कर लेना चाहिए। लेकिन आपके इस कमेंट के बाद या इस क्वेश्चन के बाद मैंने सर्च किया दराज पर, Realme 7 Pro 49K से तो नीचे मिल ही नहीं रहा, बट आपको 43 का कहाँ से मिल रहा है मुझे कंफर्म नहीं है, बट अगर 43K में मिल रहा है तो आई थिंक आपको ले लेना चाहिए। हुमैरा राणा कहती हैं इफ लाइफ गिव यू अ चांस टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर योर फर्स्ट स्टेप वुड बी? मेरा सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हर घर में एटलीस्ट 2 हाफिज़े कुरान होने चाहिए, और उनमें से एक को कुरान की तालीमात देने की जो है ना वो लाजमी हो, मतलब वो कुरान की तालीमात देगा। और जब हर घर में 1 से 2 हाफिज़े कुरान होंगे तो अल्लाह की बरकतें भी होंगी, और ईमान भी जो है ना वो चमकेगा, और आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें, करप्शन भी खत्म होगी, रिश्वतें भी खत्म होगी, और सारी चीजें चलती रहेंगी। बट जब अगर मुझे खुदा करे कि इंशाल्लाह मौका मिले, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बनता हूं, तो मेरा सबसे पहली रिक्वेस्ट और सबसे पहला अमल भी यही होगा कि मैं हर घर में एटलीस्ट 2 हाफिज़े कुरान, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, 2 हाफिज़े कुरान मस्ट हर घर में होना चाहिए, ताकि जो हमारा ईमान है, जो मुस्लिम कम्युनिटी उसकी बात कर रहा हूँ, जो हमारा ईमान है वो मजीद पुख्ता हो, और हमें जो है ना वो अगले जहान की भी परवाह करनी चाहिए। और फिलहाल जो अल्लाह पाक ने, अल्लाह के हकूक तो खैर अल्लाह माफ़ कर देता है, लेकिन जो हुकूकुल इबाद है उनको सही तरीके से अदा करने का खौफ भी हमारे दिलों में होना चाहिए। तो ये चीज़ें मैं जो है वो एज अ प्राइम मिनिस्टर जो है वो फर्स्ट इंप्लीमेंट करना चाहूँगा। उससे इकोनॉमी खुद ब खुद बढ़ जाएगी, जब हम अल्लाह का नाम लेंगे ना तो बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन फादी अली कहते हैं नथिंग फोन कैसा लगा? यार अच्छा लगा, बट इन 140K आई डोंट थिंक सो कि इट इज अ वर्थेबल डिवाइस। इवन 120K 130K में भी अवेलेबल होता है कभी कभी मार्केट में 8GB 128GB वाला वेरिएंट, मैंने सुना है, बट आई डोंट थिंक सो ये वर्थेबल है। पाकिस्तान में एक तो टैक्सेशन की सिस्टम है, हाँ अगर ये टैक्स के साथ इतने में पड़ रहा होता तो आई थिंक इट इज एक गुड फोन जो compete कर सकता था। कैमरा अच्छा है, नो डाउट, रियर कैमरा अच्छा है, परफॉर्मेंस स्नैपड्रैगन 778G प्लस थोड़ा बेटर है, थ्रॉटल करता है, इश्यूज आते हैं
बट अच्छा है फोन। एक जो डिजाइन चेंजिंग है ना, ये मुझे ज्यादा बेहतर चीजें देखने को मिली हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो एम तलहा, अली भाई कोई सोलर पर वीडियो बना दो यार, इन्फॉर्मेशन ही दे दो। भाई मेरी 3 प्लेटें टूट गई हैं, ये जो आजकल स्टॉर्म्स चल रहे हैं ना, थंडर स्टॉर्म्स चल रहे हैं, उनकी वजह से। मुझसे पूछो मेरे दिल पे क्या गुजर रही है। यार बनानी थी बस। एक्चुअली मेरी भी तबीयत आप देख रहे हैं कि पिछले 1 डेढ़ महीने से मैं भी कुछ मतलब इतना सेहतयाब आदमी नहीं हूँ। मेरी कोई रूटीन बड़ी अजीब सी हुई है, मेरे अपने थोड़े से प्रॉब्लम चल रहे हैं, सेहत को लेके चल रहे हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली वैमिली ठीक है। कभी कोई डेथ केस हो जाता है, या कभी कोई बीमार हो जाता है, या कभी मैं खुद बीमार हो जाता हूँ, और आजकल भी तबीयत मेरी जरा ऐसी चल रही है। तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जैसे थोड़े से दिन खुलते हैं सोलर के बारे में बता दूंगा, और जो प्लेटें टूटी हैं वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, और वो टूटी क्यों है, रीजन क्या है उसके पीछे, मैं वो भी बता दूंगा। कौन कौन सी चीजें हम लोग यूज करने हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, और कितना लोड हम लोग यूज कर रहे हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। हुज़ैफा रिजवान कहते हैं रियलमी बड्स एयर नियो 2 पूछना था इन्होंने, एयर 2 भी कह ले कोई बात नहीं, और डीजो गो पॉड्स 2 बिल्कुल सिमिलर है, कोई फर्क नहीं है। हाँ, मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि सब ब्रांड्स होते हैं ना, ये हमेशा से आपको वैल्यूज पे करते हैं। नया ब्रांड को चलाने के लिए ऑनलाइन उनकी प्राइस जरा कम रखी जाती है, तो मेरे ख्याल में एक्सपीरियंस का कोई डिफरेंस नहीं है, प्राइस में जारी बात है। डीजो को बॉड्स 2 2-3 हज़ार रुपए के डिफरेंस से मिल रहे हैं, तो विदाउट एनी हेजिटेशन आपको डीजो गो बॉड्स 2 जो है वो ले लेने चाहिए। बाय द वे अगर बाय करना चाहें तो लिंक मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में दे दूं। योर फेवरेट कॉमेडियन यूट्यूबर, आजकल की कॉमेडी थोड़ी चेंज हो गई है, जिस एज में मैं हूँ मेरे लिए थोड़ी सी चेंज होती है। एक वो पंजाबी में है राणा साहब, जो वो कॉल प्रैंक करते हैं, नाम मुझे सही तरह याद नहीं, राणा जुहेब है या जुहेर है, वो अच्छा है। दूसरा ये कि मैं जो हूँ वो डम्प्स प्रैंक देखता हूँ मुनीब और राहील लड़के का, वो मुझे ज्यादा कॉमेडियन लगते हैं एज कम्पेयर टू नादिर अली। नादिर अली थोड़ा बहुत कभी कभी ओवर हो जाता है, बट जो मुनीब है ये मुझे अच्छा लगता है, और मुनीब की एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। शावेज कहते हैं अली भाई आईफोन 14 लॉन्च डेट मेरे ख्याल में कोई 11 से 14 सितंबर के अराउंड है। ये लॉन्च डेट है, अवेलेबिलिटी इससे 10-15 दिन बाद ही होती है। शिराज कहते हैं अस्सलाम अली भाई, क्या डॉलर का रेट कम नहीं होंगे और मोबाइल की प्राइजेस फिर दोबारा सी रेट पर नहीं आएंगी? देखें भाई, आ तो जाएंगी, बट उस प्राइस पे तो उम्मीद मत कीजिएगा, क्योंकि पूरी दुनिया में एक महंगाई की लहर है। हर प्रोडक्ट दुनिया में, अगर डॉलर्स को भी देखा जाए, डॉलर्स के हिसाब से भी देखा जाए, तो $200 में जो पहले प्रोडक्ट आती थी ना, वो कुछ $30-40 महंगी हो चुकी है, और जो $300 में आती थी वो $50 महंगी हो चुकी है। इस तरीके से $1000 वाली जो है ना, वो $100-125 जो है ना वो महंगी हुई है। तो $100-125 का मतलब यही है कि 10-15 हज़ार, 20,000, 25,000 जब भी कोई डॉलर का रेट होगा, अभी तो फिलहाल 225-220 के अराउंड चल रहा है, तो आप उसको हिसाब लगा सकते हैं कि 20-22 हज़ार रुपये तो वैसे ही प्रोडक्ट जो है ना वो महंगी हो जाती है। जब तक डॉलर, दुनिया की महंगाई कम नहीं होगी और डॉलर अपनी जगह पर वापस नहीं आएगा, तब तक तो उम्मीद नहीं रखनी। और अभी सुन यही रहे हैं कि ये जो IMF और बाकी जो सीन चल रहे हैं, अभी सऊदीया की भी हम लोगों ने सुना है कि उन्होंने भी कहा कि हम लोग कोई अमाउंट देंगे जो बैंक में डॉलर्स आते हैं, उसके बाद थोड़ा सा डॉलर रेट रिवर्स लगाएगा। बट मुझे लगता है कि ये 200 पे आके रुकेगा, 200-205 पे आके रुकेगा। इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो पुरानी जो प्राइसेस हैं उनमें आपको 50,000 की प्रोडक्ट के ऊपर 5 से 7 हज़ार रुपए का फर्क मिलेगा, जरूर मिलेगा। बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है। और उसके अलावा जो 30,000 वाली प्रोडक्ट है वो 40,000 रुपए में। तो मेंटली आपने इस चीज पे प्रिपेयर रहना है कि जो प्रीवियस ईयर में प्रोडक्ट्स थी, 20,000 5,000 महंगी हो जाएगी 20,000 वाली प्रोडक्ट, और 30,000 वाली जो है 7,000 महंगी होगी। 40,000 वाली भी 7,000 ही होगी, और 50,000 वाली जो है ना वो 8 से 10,000 रुपए महंगी हो सकती है। उसके ऊपर जरा हिसाब खुद ही आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अफनान खान कहते हैं अली भाई आप हुआवे के किट फोन में 10 प्रो, P20 प्रो, P30 प्रो पर वीडियोस क्यों नहीं बनाते? एक तो भाई इनकी कंडीशन अच्छी नहीं आती, और दूसरे इनमें बहुत सारे ऐसे फोन हैं जिनके अंदर आपको गूगल सर्विसेज नहीं मिलती, और गूगल सर्विसेज ना मिलना सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है एक नए यूजर के लिए। तो मैं ये कोशिश करता हूं कि जो प्रोडक्ट कवर की जाए, या तो वो बहुत ही बुरी हो या वो बहुत ही अच्छी हो, तो मैं इस तरीके से कर रहा होता हूँ। तो कोशिश तो यही होती है कि चीजें कवर करूं, लेकिन इस तरह की प्रोडक्ट्स के ऊपर मैं, ये एक तो ज्यादा मिल भी नहीं रही होती, और GMS का बहुत मसला आता है, और बाद में फिर मुझसे लोग नाराज होते हैं कि यार आपने हमें पहले क्यों नहीं गाइड किया। तो बहुत सारे मामला होते हैं जिसकी वजह से हुआवे की डिवाइसेस को मैं कवर नहीं करता, और आई डोंट थिंक सो कि आपको हुआवे पे इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी बहुत सारे ब्रांड्स आ गए। हाँ, एक टाइम था कि कोई चॉइस नहीं थी, तब तो हुआवे होती थी, बट अभी वन प्लस है, इसी तरीके से, मतलब यूज फोन, किट फोन्स की बात कर रहा हूँ, इस तरीके से आपको एक्वस की वैरायटी मिल जाती है, एक्सपीरिया की वैरायटी मिल जाती है। तो मेरे ख्याल में हुआवे क्या वो प्लेस नहीं रही जो पहले होनी चाहिए थी। और आप ये देख लो ना कि हुआवे ने आज तक क्या दिया आपको। आज भी नोवा 9 जो है वो 1,10,15,20 हज़ार रुपए का फोन है। अब मेरे ख्याल में कोई बेवकूफ़ ही लेगा इस प्राइस में।
इस प्राइस में स्नैपड्रैगन 888 और स्नैपड्रैगन 870 और इस तरह के हार्डवेयर इजीली मिल जाते हैं और इससे बेहतर स्पेक्स में मिल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि हुआवे की डिवाइसेस को स्किप ही कर देना चाहिए। तंजील सदीक कहते हैं विच वन इज बेटर आईफोन XR वर्सेज OnePlus 8। ये यार एक बहुत सारा बड़ा सीन है कि लोग आईफोन को एंड्रॉइड डिवाइसेस से कंपेयर करते हैं। देखो भाई, एंड्रॉइड यूजर के लिए एंड्रॉइड डिवाइस बेटर होगी, आईफोन यूजर के लिए iOS वाली डिवाइस बेटर होगी। लेकिन आईफोन XR 3 साल, 3.5 साल, 4 साल पुराना फोन है। मतलब एक रेटिना डिस्प्ले, IPS टैग कह लें आप, रेटिना कह लें, वो डिस्प्ले है और नॉन PTA 50,000 के अराउंड कहीं मिल रहा होता है। और मुझे ये नहीं समझ आती कि लोग नॉन PTA आईफोन बाय कर लेते हैं, एंड्रॉइड डिवाइस क्यों नहीं बाय करते हैं। मतलब सोचने वाली बात है ना। एंड्रॉइड डिवाइस पैच हो जाती है, उसमें एक फायदा भी है, 2-3 हज़ार रुपए, 4 हज़ार में पैच हो जाती है। आईफोन तो पैच भी नहीं होता। और टैक्स आईफोन का 14 सीरीज का टैक्स 1 लाख रुपए, 97,000 के अराउंड आ रहा है आईडी कार्ड के ऊपर, और 13 सीरीज का 87,000 टैक्स आ रहा है। मतलब 1-1 लाख रुपया आईफोन का टैक्स है। तो आईफोन विदाउट PTA बाय करना लोगों को कबूल है कि भाई 2015 का, 16 का, 17 का या 18 का फोन है, वो ले लें। वो क्या काम करेगा भाई। आईफोन की बैटरी हेल्थ का इशू आता है, आईफोन का बहुत सारे पार्ट्स चेंज किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये आपको जो ज्यादातर नजर आ रहे होते हैं ना कि सस्ते मिल रहे हैं तो ये आईफोन ओरिजिनल है। आईफोन के अंदर बहुत बड़ी गेम की जाती है। इवन आईफोन के अंदर तो आपने ये भी सुना होगा कि जो रोम है उसको भी बढ़ा दिया जाता है, 64 को 128 कर दिया जाता है एक सॉफ्टवेयर या एक चिप के थ्रू। ये बहुत सारे मसले मसाइल हैं। लेकिन अगर आईफोन XR PTA अप्रूव मिलता है तो वो आपको 1 लाख रुपए की रेंज में जाके मिलेगा। तो मेरे ख्याल में OnePlus 8 इज मोर वैल्यू फॉर मनी देन आईफोन XR। हाँ, आईफोन 11 को अगर आप कहते हैं ना कि OnePlus 8 से कंपेयर करें तो मैं तब आपको कहता कि आप आईफोन 11 की तरफ जरूर जाएं। लेकिन जितने का आईफोन 11 PTA अप्रूव मिल रहा है ना अभी, उतने में 3 OnePlus 8 पैच वाले आ जाते हैं और 2 जो है ना वो ऑफिशियल PTA अप्रूव वाले भी आपको मिल जाएंगे। ओके जी। हसन अफजल कहते हैं इज सैमसंग A73 अब वैल्यू फॉर मनी अपग्रेड फ्रॉम A52s? आई डोंट थिंक सो। A52s और A73 में ज्यादा डिफरेंस मैंने नहीं पाया। अपने अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। डू यू थिंक ओल्ड फ्लैगशिप फोन आर बेटर देन करंट फोन्स यूजर ऑन पैच? हाँ, यूजर ऑन पैच का मतलब ये कि बंदा अगर खुद पैच कराए, कर लेना चाहिए। देखो महंगाई हो गई, अब इसमें जुगाड़ तो करनी पड़ेगी, मैं आपको मना नहीं करूंगा। तो मेरे ख्याल में आपको इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं ये भी नहीं चाहता कि भाई आप लोग बेकार फोन 60,000 रुपए, स्नैपड्रैगन 680, मीडियाटेक हीलियो G96, यार ये दौर पाकिस्तान, मतलब इतनी बुरी हालत पाकिस्तान की मार्केट की मैंने कभी नहीं देखी जो अब मैं देख रहा हूँ। तो आई डोंट थिंक सो कि यू आर गोइंग फॉर, मतलब मैं अगर एक ऐसा पर्सन हूं ना जिसके पास 60,000 रुपए है तो मैं जिंदगी में मर जाऊंगा, मैं बगैर फोन की जिंदगी गुजार लूंगा। बट स्नैपड्रैगन 680 या मीडियाटेक हीलियो G96 जैसे फोन के ऊपर पैसे लगाते हुए 1000 बार सोचूंगा। चलो हाँ, मीडियाटेक हीलियो G96 55,000 रुपए में भी अगर कोई फोन मिलता हो तो मैं जरूर सोच सकता हूं, अगर मेरी जिद ही बॉक्स पैक की है। लेकिन स्नैपड्रैगन 680 30-35-40,000 रुपए तक का हार्डवेयर है, इससे ऊपर का हार्डवेयर नहीं है। हाँ, बहुत ही मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यूट्यूब नहीं देखते, जो रिव्यूज नहीं देखते, जिन्होंने लेना ही डब्बा पैक है, जिन्होंने किसी को गिफ्ट करना है या किसी ने बुजुर्ग आदमी ने लेना है, तो वो स्नैपड्रैगन 680 भाई वो ले सकता है, क्योंकि उसको तो उसका डिफरेंस पता ही नहीं लगेगा ना। उसका यूजेज कॉल उठाना है, व्हाट्सएप के मैसेज देखना है, फेसबुक देखना है और बस। तो उसको बैटरी टाइमिंग भी अच्छी मिलेगी और बाकी चीजें भी जो है वो ठीक देखने को मिलेंगी। तो ये थे आज के क्वेश्चन, आज के Q&As। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और ऐसे ही सपोर्ट बनाइए रखिएगा। अगेन जश्न आज़ादी मुबारक, एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। मेरे भी बच्चे वेट कर रहे हैं वैसे, तो मैंने सोचा क्यों ना, आज संडे है तो पिछले वीक की छुट्टी हुई थी, इस वीक की छुट्टी नहीं करनी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, सारी क्यूरीज क्लियर होंगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, हम लोग स्टोरी डालते हैं, उस पर आप लोग जो है ना वो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम लोग जरूर इंटीग्रेट कर देंगे। तब तक मुझे दे इजाजत। मैं हूं अली अब्बास मास्टेक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।